हमारे मेरी आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 10th क्लास के अंदर एग्ज़ाम्स में 75 फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, या इवन वो लोग भी इसको देख सकते हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके इसको पास कर सकें 10th क्लास को। अच्छा, मैं उसमें आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ये होगा कि किस तरीके से जो है वो हम पूरे 75 मार्क्स ले सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि कितना हम अगर प्रिपेयर कर लें तो हम जो है वो उसको पास कर सकते हैं हम 10th क्लास को। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो MCQs हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, के जो MCQs हैं वो आते हैं 15 मार्क्स के। अब आप लास्ट ईयर के पेपर्स अगर मॉडल पेपर से देखें बेटा, तो उनमें जो 15 मार्क्स आते हैं MCQs वाले, वो उनमें से आलमोस्ट 13 14 इवन 15 MCQs जो हैं वो सारे के सारे जो बुक की एक्सरसाइज है उसके अंदर जो दिए हुए होते हैं रिव्यू के एंड पे, वही आते हैं। तो आपने अगर 15 मार्क्स लेने हैं तो आप जो है वो MCQs एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर करेंगे। देन हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अच्छा देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, देन सेक्शन नंबर 2 जो है वो आता है, देन सेक्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास आता है। देखिए, सेक्शन नंबर 1 के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 शामिल है, उसमें चैप्टर 2 शामिल है, 3 शामिल है। जब आप इधर जाते हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इवन के 4 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 5 6 7 जो है वो इसमें सेकंड वाले सेक्शन में आ जाता है। इवन कि कभी कभार जो सेकंड सेक्शन है उसमें 7 के तो नहीं ऐड किए जाते, वो यहाँ पे इधर आ जाते हैं थर्ड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे 7 8 9 ऑनवर्ड सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि 4 को यहाँ से स्किप करके यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे अगर 7 यहाँ स्किप होता है। अच्छा, अब इसका तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि अगर फर्स्ट 3 चैप्टर्स की जो लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ इस फर्स्ट सेक्शन के 6 क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। इन्हीं की रिव्यू एक्सरसाइजेस अगर आप कर लेते हैं तो देन ये भी आसानी से 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, लास्ट ईयर के एनुअल एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनके पेपर्स देख सकते हैं, आपको ये चीज़ जो है वो इसका आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन जो है, इस सेक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के, मतलब इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 के होते हैं, बाकी सारी की सारी आती हैं डेफिनेशंस। अब ये डेफिनेशंस मैं आपको बता दूं, लास्ट चैप्टर नंबर 8 से लेके इवन 13 चैप्टर नंबर तक सारे की सारी डेफिनेशंस जो है वो होती हैं। तो इसको भी पिक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपली जो भी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है वो जो रिव्यू एक्सरसाइजेस के लास्ट पे दी हुई हैं वहाँ से आपने जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी प्रिपेयर कर लेनी है। वही डेफिनेशंस लास्ट सेक्शन में होती हैं और वही जो है वो पेपर में आती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आसानी से यहाँ से हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग की, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। अब वो बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझे जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, या जो ये चाहते हैं कि जी हम थोड़ी सी मेहनत करें और हम जो है वो मैथ को पास कर लें। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके ए और बी पार्ट आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसका ए और बी, फिर 3 4 और 5 सो ऑन न्यूमेरिकल थ्योरम्स तक जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें, ये जो ए वाला सेक्शन है इसमें हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1 पहले लॉन्ग में, और चैप्टर नंबर 2 से जो है वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये है मुश्किल सेक्शन। आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ए इसका पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, और ये हर दफ़ा आप लोग जानते हैं कि 3.4 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कंपोनेंट और डिवाइडेंड वाला। ये आपने एक सेक्शन यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, ए पार्ट इसका, और इसका बी जो है वो भी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर से आता है 4.3 के अंदर से। तकरीबन 95% चांसेस होते हैं कि 4.3 का क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाता है। इसी तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 का जो ए और बी पार्ट होगा, यहाँ से आपने जो है वो चैप्टर नंबर 5 है यूनियन इंटरसेक्शन वाला चैप्टर है, तो यहाँ से आपने डिमार्गन लॉ जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। जो ये होता है कि यानी ए बी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये तो हर साल आने ही आना होता है पेपर में, पिछले 5 साल से ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने याद रखना है कि 2 एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करनी है 6.2 और 6.3, और इनमें से भी मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, या इवन के इसमें आपने मीन वगैरह निकालना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 2 और 3 प्रिपेयर करेंगे तो 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और फिर लास्ट बात रहेगी थ्योरम्स की, तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 जो है उसका थ्योरम एक आता है। तो ये 5 थ्योरम है जिनमें से आपने
आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है, एक जो है वो यहाँ से आ जाता है। अब वो लोग जिन्होंने सिर्फ मैथ को पास करना है उनको मैं बता दूं कि वो अगर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उनके कितने हैं जी, 8 नंबर इसके, 8 इसके, यहाँ से जो है वो 16 मार्क्स उनके आ जाएंगे। और फिर देन 15 मार्क्स मैं ऊपर उनको एमसीक्यूज़ के भी बता चुका हूँ, अगर वो 15 मार्क्स यहाँ से लेते हैं तो वो आसानी से जो है वो इसको क्लियर कर जाएंगे मैथ को। अच्छा, अब जिन लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं उनको ये 5 थ्योरम, ये जो अब इनके लिए मैं उनको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 है, इनके ये जो सेक्शंस के इंपॉर्टेंट एक एक दो दो एक्सरसाइजेज हैं उनकी मैं वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा, वो साथ साथ चेक कर लें। अगर वो 1-2 दिन लगा के भी उन वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन में उनके 24 मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं पेपर की पेयरिंग के अकॉर्डिंग, ये भी मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जो शॉर्ट है उसकी भी हमें एक्सप्लेनेशन कर दें या वीडियो बना दें, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। इनमें भी आप फुल मार्क्स जो है वो अपने 18 क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ तो मैं ऑलरेडी बता चुका, एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर कर लें तो आपका पेपर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। ये सारी की सारी पेयरिंग थी एनुअल जो गुजरांवाला बोर्ड के अंदर पेयरिंग आती है। अदरवाइज़ अगर किसी बंदे को फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि गारंटी के साथ आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।